आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर बख्शी है और आज एक ख़ास विषय में मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ। किसी ने सच कहा है कि राज की बातों को राज रहने दो, मगर जब ये राज की बातें गंदगी फैलाने लगे और ख़ास तौर पे कलीसिया में, तो उस राज के ऊपर से पर्दा उठाना बड़ा लाजमी है। एक व्यक्ति कुछ समय से पवित्र आत्मा के बारे में, अन्य भाषा के बारे में, पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में बहुत गलत धारणाओं को पेश कर रहा है और बहुत गलत शिक्षण को पेश कर रहा है। एक शिक्षा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं दशमांशों के बारे में। मैं ये बात आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैं चर्च से प्यार करता हूँ और हो सकता है आप मेरे से कभी मिले नहीं, ना मेरे चर्च में आए, ना हम कभी इस दुनिया में मिले, मगर एक जगह पर जब खुदावन मुझसे पूछेंगे कि जो हुनर, जो बात मैंने तुझे दी, जो सेवकाई मैंने दी, उसका तूने क्या किया, तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं आपसे दशमांश की बातें करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कलीसिया इस भेद को समझे कि शैतान एक पावरफुल, एक सच्चे चर्च को क्यों तोड़ देना चाहता है, क्यों भरमाने वाले लोगों को या भरमाने वाली शिक्षा चर्च के अंदर लेकर आया जाता है। एक फ़र्ज़ करिए, क्या आपने ये सुना कि प्रभु यीशु ने कहा कि दशमांश नहीं देना? आपने तो नहीं सुना, नए नियम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। तो एक थियोलॉजी और एक फ़लसफ़ा बना लेना बड़ा आसान है। दूसरी बात, मत्ती 5:17 में प्रभु यीशु मसीह यूँ कहते हैं कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, मैं उनको पूरा करने आया हूँ। लोप करने का मतलब हटाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कतई नहीं कहते कि जो व्यवस्था में लिखा है मैं उसको हटाने आया हूँ। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। व्यवस्था में लिखा है मूर्ति पूजन नहीं करना, व्यवस्था में लिखा है चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। क्योंकि अब हम नए नियम में आ गए तो क्या हम ये सारी बातें स्टार्ट कर दें? बात दशमांश पे ही क्यों अटकती है? इस बात को बहुत गौर से सोचिएगा। कहीं ये शैतान का हथियार तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में श्राप लाने के लिए। मैं चाहता हूं कि ये जो टीचिंग आने वाले समय में आप इस चैनल के ऊपर इस मैसेज में देखेंगे, इसको समझिए, इसके नोट्स लीजिए, इसको वेरीफाई कीजिए और अगर आपको सत्य लगे तो इसको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। जय मसीह। और आज मैं बहुत उत्साहित हूँ आप सभी के साथ बात करने में। और आज की शिक्षा जो है वो दशमांश के बारे में है और भेंटों के बारे में है। एक बात जो मेरे मन में कई समय से है वो है भारत की दुर्दशा। अगर हम अपने देश में देखें तो कम से कम आधे से ज़्यादा जो हमारी जनसंख्या है वो गरीबी की हालत में जी रही है। अगर हम शहरों में देखें तो बहुत सारे झुग्गियों के इलाके नज़र आते हैं। और सही मायने में अगर हमने अपने देश को बचाना है या देश को आगे लेके जाना है तो सबसे बड़ी समस्या जो हमारे देश के सामने है वो गरीबी है। और पिछले कुछ सालों में ये समस्या और गहराती गई है। अगर हम अपने जेलों को बहुत नज़दीकी से देखें और वो जेल में रहने वाले जितने अपराधी हैं उसके अंदर करीबन 80% लोग ऐसे होंगे जो गरीबी के कारण जेल में गए हैं या गरीबी के कारण उन्होंने कोई अपराध या जुर्म किया है जिसकी सज़ा वो काट रहे हैं। अगर हम गरीबी को हटा दें तो अपने देश को सही मायने में बचा सकते हैं। गरीबी जो नर्क का एक हथियार है जिसने लोगों को बांध लिया है और गरीबी के कारण कई सारी गलत प्रैक्टिसेस, गलत बातें हमारे जीवन में हो रही हैं। और जब मैं बाइबल को देखता हूँ या बाइबल को पढ़ता हूँ, बाइबल एक आशीष की किताब है। यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 4 में यूँ कहते हैं कि मेरा अभिषेक किया गया है ताकि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। जब मैंने ये वचन पढ़ा तो मैं सोचने लगा गरीबों को ही क्यों? क्योंकि ये वचन पढ़ने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे ये समझ में आया कि सुसमाचार ही एक ऐसा तरीका है जिससे गरीबी को हटाया जा सकता है। जब मैंने इस बारे में थोड़ा सा इसके स्टैटिस्टिक्स को जानने की कोशिश की और मैंने देखा कि अलग अलग जगह पे जहाँ पे सही मायने में बेदारी आई है और जहाँ पे सही मायने में पवित्र आत्मा का काम हुआ है वहाँ से गरीबी जाती रही है और या वहाँ पे गरीबी ना के बराबर है। और ये हम अपने देश के राज्यों में देख सकते हैं जहाँ पे बाइबल का प्रचार ज़्यादा है, वहाँ पर गरीबी थोड़ी कम है। और
बाइबल के अंदर करीबन आधी से ज्यादा बातें आशीषों की लिखी हैं। कई सारी बातें बाइबल के अंदर फाइनेंस या वित्त से जुड़ी हुई है, और हम कैसे ये जो फाइनेंशियल आशीषें हैं अपने जीवन में ला सकते हैं, आज हम देखेंगे। एक प्रचलन या एक प्रचार अभी इस तरीके से चला हुआ है कि आपको दशमांश देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे यूं कहता है कि आपको भेंट और दशमांश देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपसे आपकी आर्थिक आशीषों को छीन रहा है, और कई लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं और अपनी जो आशीष जो उनको प्रभु से मिलनी चाहिए उसको छोड़ रहे हैं। अगर हम देखें कि दशमांश देना क्यों जरूरी है, इसके लिए हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने ये आज्ञा क्यों दी। ये कोई नियम नहीं है, ये एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने अपने जनों को दी। गिनती 18:20 में यूं लिखा है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजराइलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच में तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। अगर हम परमेश्वर की तस्वीर को देखें और परमेश्वर को सही मायने में जाने, तो वो देने वाला है। उसने हमें अनंत जीवन दिया, उसने हमारे को अपना इकलौता बेटा दिया, और उसने हमारे को हर एक चीज दी जिसकी हमें जरूरत है। तो देना उसकी फितरत में है, देना उसके कैरेक्टर में है, और हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, तो देना हमारी फितरत में भी होना चाहिए। जैसे आरोन से परमेश्वर ने कहा कि जब इजराइली लोग कानान देश में पहुंचे और वहां पर सभी के साथ जमीन का बंटवारा हो रहा था, तो परमेश्वर ने आरोन से कहा कि भाई तेरे को कोई जमीन नहीं मिलेगी, तू केवल ये मंदिर में रहेगा, और मंदिर से जो भी बातें होंगी या मंदिर में जो कुछ भी मंदिर की सेवा टहल तू करेगा, और इसी कारण से मंदिर के अंदर से जो भी इनकम होगी उसका तू हिस्सेदार है, या वहां से तू भेंटों को अपने साथ ले जा सकता है। अगर हम देखें पुराने नियम में सेवकाई जो है, नंबर 1 सेवकाई जो बांटी गई पुराने नियम में, वो वंशावली की तरफ से थी। तो इसका मतलब यह था कि आरोन और उसके पुत्र और उसके आने वाले वंशज जो भी होंगे वो मंदिर की सेवा टहल में लगे रहेंगे। मगर कुछ सेवकाइयां ऐसी भी निकली जो वंशावली के से नहीं थी। अगर आप देखें तो परमेश्वर का चुना हुआ भक्त दाऊद यहूदा के वंश से था, और शिमशोन नाजरत से था, और एलिया एक तिशबी था। तो ये वंशावली के हिसाब से नहीं थी। ये सेवकाइयां जो भी हुई ये एक अभिषेक के कारण से हुई। क्यों मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ताकि हम दोनों बातों को समझ लें। पुराने नियम में 2 किस्म की सेवकाइयां थी। एक मंदिर की सेवकाई जो वंशावली के हिसाब से थी, आरोन और उसके परिवार के हिसाब से थी, और दूसरी सेवकाई जो हुई, जो एलिया या तिशबी के नाम से हम बोलते हैं, जो एक नबी रहे परमेश्वर के, और वो एक अभिषेक के हिसाब से थी। और दोनों ही में हम देखते हैं कि आरोन को परमेश्वर ने अनुमति दी ताकि वो मंदिर से अपनी जीविका को चला सके। उसी प्रकार से जब हम सारपत की विधवा के बारे में कहानी सुनते हैं, तो एलिया ने उससे कहा कि पहले मुझे खाना दे, और उसके बाद की कहानी हमको मालूम है कि कैसे वो आशीष पाई। एक बात जो नए नियम में कही गई है और जिसके आधार पे, जिस वचन के आधारित पे लोग यूं कह रहे हैं कि आपको दशमांश देने की जरूरत नहीं है, वो ये है कि पहला पतरस 2:9 यूं कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जो नई कलीसिया है उसको यूं कहती है कि तुम एक याजकों का समाज हो। चाहे तुम यहूदी हो, चाहे तुम अन्य जाति से आए हो, आप एक याजकों का समाज हो, राज पदधारी। और इसी आयत को लेके कई लोग यूं कहते हैं कि आपको दशमांश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही याजक बन गए हैं और याजकों को दशमांश देने की आवश्यकता नहीं। मगर हम इन दोनों आयतों को गिनती 18:20 और पहला पतरस 2:9 को अगर हम ध्यान से पढ़ें, तो उसमें परमेश्वर यूं कहता है गिनती 18:20 में, मैं तेरा हिस्सा हूं। और पहला पतरस 2:9 में परमेश्वर यूं कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, यानी कि तुम मेरा हिस्सा हो। तो और इन 2 आयतों में पहले परमेश्वर यूं कह रहा है कि मैं तेरा हिस्सा हूं, दूसरे में वो यूं कहता है कि तुम मेरा हिस्सा हो। इसका मतलब परमेश्वर मेरा है, और मेरा जो कुछ भी है
वो परमेश्वर का है। तो ये सारी बातें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, मगर कुछ गलत वजहों से इनका प्रचार गलत रीति से हो रहा है। शायद कुछ लोग अपनी किताबें बेचना चाहते हैं, शायद कुछ लोग अपने आप को थोड़ा सा पॉपुलर करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत गलत प्रचार कर रहे हैं। मैं कलीसिया से कहूँगा कि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने और जो वचन में लिखा है वैसे ही अपने जीवन को चलाएं। कई लोग यूं कहते हैं कि नए नियम के अनुसार आपका कहीं दशमांश की बात लिखी नहीं है, पुराना नियम तो सारा टल गया है और नए नियम के अनुसार कोई दशमांश की बात होती नहीं है। यीशु मसीह यूं कहते हैं मत्ती 5:17 में कि मैं आज्ञा का उल्लंघन करने नहीं आया, आज्ञा को तोड़ने नहीं आया, बल्कि आज्ञा को पूरी करने आया हूं। आज्ञा अभी भी है, मगर आज्ञा पूरी की गई है यीशु मसीह के द्वारा। आज्ञा खत्म नहीं हुई है। नए नियम के विश्वासियों के लिए जो आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने दास अपने नबी मूसा को दी थी, वो आज्ञाएं अभी भी हैं, अभी भी जारी हैं, और दशमांश भी उस आज्ञा का एक हिस्सा है। और यीशु मसीह के आने के बाद वो आज्ञा खत्म नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी आशीषों को पूरी रीति से पाना चाहते हैं और आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो दशमांश एक जरूरी हिस्सा है। कुछ लोगों का यह सवाल होगा कि नए नियम में ऐसी कौन सी आयत है जिससे हमको दशमांश के बारे में कि या दशमांश देना चाहिए ऐसा पता चलेगा। कई सारी आयतें हैं जहां पर अलग अलग प्रेरितों ने दशमांश के बारे में लिखा है। पौलुस पहला कुरंथी 16 में गलातियों की कलीसिया और कुरंथियों की कलीसिया को बोलते हैं कि दान इकट्ठा किया जाए ताकि सुसमाचार का प्रचार किया जा सके। और उसी रीति से कई जगह पर, जैसे हम प्रेरितों की पुस्तक देखते हैं पेंतिकुस्त के दिन के बाद, और वहां पर सब लोगों ने अपनी संपत्तियां बेच के दान को चेलों के कदमों पर रखना चालू कर दिया ताकि सुसमाचार बढ़ाया जा सके। अनानियास और सफायरा की कहानी भी इस दान से जुड़ी हुई है। और जब एक खास आयत है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो इब्रानियों की कलीसिया को लिखी गई थी। इब्रानी मतलब यहूदी लोगों को लिखी गई थी, और जो यहूदी लोग विश्वास में आ गए थे उनको खासकर ये बात इस पत्री के द्वारा लिखी गई। इब्रानियों 7:5 यूं कहता है, लेवी के संतान में से जो याजक के पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों का अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशमांश लें। इसमें एक बात है जो लिखा है, लेवियों की संतान में से जो याजक के पद पाते हैं। पहला पत्रस 2:9 के हिसाब से हम सभी एक राज पदधारी याजक हैं, मगर हम में से हर कोई सेवकाई में नहीं है। जो इफिसियों 4 में लिखी हुई जो सेवकाई के 5 ऑफिसेस हैं, जैसे प्रेरित, नबी, शिक्षक, सुसमाचारक और पासबान, ये 5 ऑफिसेस हैं जो इफिसियों 4 में मेंशन किए गए हैं। और जो लोग एक्टिव मिनिस्ट्री में हैं, हम सभी राजयाजक हैं नए नियम के हिसाब से, मगर हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन का मूल या जीवन की आधार को, परमेश्वर की बुलाहट को समझा है और उसके अनुसार वो सारे लोगों की सेवा करते हैं। वो याजक के पद पर हैं, समझे हैं। इसलिए जो ऐसे लोग हैं उनको दशमांश लेने की आज्ञा है। अगर हम यीशु मसीह को देखें या यीशु मसीह की शिक्षाओं को देखें, तो वहां पर भी हम कई बार ये समझ पाते हैं कि यीशु मसीह चाहते थे कि दशमांश हो। अगर वो एक विधवा की कहानी है जिसने अपने 2 तोड़े डाले और यीशु मसीह ने कहा इसमें ये सबसे उत्तम भेंट है। इसका मतलब यीशु मसीह यहूदी थे, यहूदा के वंश से थे, और वो भेंटों को लेते थे। वो लेवी वंश से नहीं थे, उन्होंने भेंटों को लिया अपनी सेवकाई के लिए। दूसरी बात है, जब एक बच्चा अपनी कुछ रोटियां और कुछ मछलियां यीशु मसीह के हाथ में देता है और यीशु मसीह उसे आशीष देते हैं और हजारों लोग खाते हैं, इसका मतलब यीशु मसीह ने वो दान लिया, उसको मल्टीप्लाई किया। तो और एक और बात है जो यीशु मसीह मरकुस 12:17 में कहते हैं कि जो मेरा है वो मुझे
जो कैसर का है वो कैसर को दो। इसका मतलब यीशु मसीह कहते हैं आप दशमांश भी दीजिए, आप अपने टैक्स भी दीजिए। खाली हमारा जो सोच है दशमांश केवल पैसे के बारे में नहीं है, दशमांश आपके टैलेंट्स, आपके गिफ्ट्स, आपके जो भी चीज़ आपके पास है उस सभी के बारे में है, आपका टाइम के बारे में है। आप अपना 10वां हिस्सा किसको देते हैं, या अपने काम को देते हैं या यीशु मसीह को देते हैं। ये एक अद्भुत बात है। जो हम समझते हैं कि दशमांश केवल नए ये नियम मूसा के कानून के बाद आया, वो एक्चुअली सही बात नहीं है। अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ें, उसके अंदर आप पहला जो भेंट देखेंगे कायन और आबिल की कहानी तो आप सभी को मालूम होगी, उत्पत्ति 4 के 1 से 16 के बीच में है। यहाँ पे कोई नियम नहीं था, यहाँ पे कोई कानून नहीं था, मगर कायन और आबिल अपनी अपनी भेंटों को लेकर परमेश्वर के पास गए। आप उत्पत्ति 8 में देखेंगे जब नूह अपनी नाव से बाहर आया तो बाइबल बताती है कि उसने एक साफ जानवर को लिया और उसको परमेश्वर के सामने बलि करके चढ़ाया, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और कहा कि मैं दोबारा जल प्रलय नहीं लाऊंगा, और जो इंद्रधनुष है वो उसका एक प्रमाण है। इसका मतलब ये था कि नूह ने जिस जानवर को 40 दिन और 40 रात बारिश से बचा के रखा और उसका बलिदान परमेश्वर के सामने दिया, इसका मतलब एक पूरी स्पीशीज को उसने खतरे में डाल दिया। मगर परमेश्वर इससे नाराज नहीं हुआ, परमेश्वर इससे प्रसन्न हुआ। तो इस बात को हम देखते देखते चले, और उत्पत्ति 14 के 20 में अब्राहम ने मलकीसदेक को दशमांश दिया, और वो यूं कहता है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब दशमांश दिया। ये पहला जो दशमांश की बात है, ये पहली बार ये शब्द दशमांश यूज किया गया या टाइद यूज किया गया पूरी बाइबल में, वो था उत्पत्ति 14 का 10, जब अब्राहम ने मलकीसदेक को अपना दशमांश दिया। अब्राहम मलकीसदेक से किसी रीति में जुड़ा नहीं था। अब्राहम ने उसको एक ऐसा व्यक्ति समझा जो अधिकार में था या अथॉरिटी में था, और उसके कारण उसने अपना ये हिस्सा जो था उसने परमेश्वर को दिया। याकूब उत्पत्ति 28 के 22 में ये दशमांश की वाचा परमेश्वर के साथ बांधता है। तो यहाँ पर कानून नहीं था, यहाँ पर कोई नियम नहीं था, और यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं थी दशमांश देने की, मगर फिर भी इन लोगों ने परमेश्वर को अपनी भेंटें दी। जब मुझे याद है कि मेरे को जब सबसे पहली अपनी सैलरी मिली, और वो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं थे मगर वो थोड़े से पैसे थे, और उससे मैंने अपने परिवारजनों के लिए कुछ खरीदा, और वो बहुत महंगे गिफ्ट्स नहीं थे क्योंकि पैसे बहुत थोड़े थे, और मैंने ये गिफ्ट्स खरीद के उनको दिए, और उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। शायद यही परमेश्वर हमसे देखना चाहता है कि जब मैं अपने बेटे को आशीष देता हूं या अपनी बेटी को आशीष देता हूं, तो इस आशीष का वो करता क्या है। क्योंकि जब हम हाथ में पैसे आते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में ही सोचते हैं जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और उनके लिए ही हम कुछ सामान खरीदते हैं। तो ये दशमांश इसी रूप से है कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और तेरा राज्य बढ़े और तेरी बातों को और भी लोग समझने पाए, इसीलिए ये दशमांश मैं एक बीज के रूप में तेरी सेवकाई में डाल रहा हूँ। और जब हम ये दशमांश देते हैं तो एक परमेश्वर को एक हर्ष की बात होती है। और क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं या पैसे की पूजा करते हैं, मगर मैं जब दशमांश देता हूं, मेरा पैसा या मेरी आशीष परमेश्वर की आराधना करता है। जब परमेश्वर ने सारी बातों को सिरजा, सारी पृथ्वी को सिरजा और सारे जानवरों को सिरजा, हर जानवर के अंदर उसने एक बीज को डाला जो उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। और जो आदम को पहली आज्ञा दी गई थी, उसने परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो और फैल जाओ। अगर आप फलवंत होना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो विश्वास का बीज है और ये दशमांश का बीज है, इसका इस्तेमाल करना आप सीख लीजिए। आपके फाइनेंसेस के पास भी एक बीज है। ये दशमांश वो बीज के हिसाब से है जिसको आप परमेश्वर की भूमि पर बोते हैं और उसकी कटनी आप काटते हैं। एक किसान जो होता है, जब वो अपनी फसल काटता है और फसल की जो बढ़िया वाली खेप है उसको
अगले साल या अगले बार बोने के लिए वो बचा के रख लेता है, उसको खा नहीं जाता। अगर किसान सारे बीजों को खा गया तो वो फसल नहीं बो पाएगा। इसीलिए अगर हम दशमांश के बीज को खा गए तो हम फाइनेंशियल मल्टीप्लिकेशन को समझ नहीं पाएंगे। एक आयत जिसका बड़ा ही निर्ममता से उपयोग होता है जब दशमांश की बात आती है कई कलीसियाओं में, वो आयत है मलाकी 3 का 8 से 12। वो आयत यूं कहती है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुमने मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुमने मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा धुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि के उपज नाश ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जाति तुमको धन्य कहेगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। और सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। ये आयत के कई सारे पहलू हैं। एक पहलू ये है कि सबसे पहले परमेश्वर, अगर मैं दशमांश नहीं देता हूं तो परमेश्वर मुझे श्राप देता है। और जो एक नया प्रचार चला हुआ है कि हम नए नियम के अंदर परमेश्वर के अनुग्रह के वारिस हैं, इसीलिए हमको दशमांश देने की आवश्यकता नहीं है और परमेश्वर का ग्रेस ही काफ़ी है। तो मैं ये दोनों कन्फ्यूजन्स को आज दूर कर देना चाहता हूं। और सबसे पहले मेरा दशमांश क्यों है? क्या मैं परमेश्वर से डर के मारे दशमांश दे रहा हूं कि परमेश्वर मुझे श्राप देगा, या परमेश्वर मुझे कई जगहों पे ये सिखाया जाता है अगर आप दशमांश नहीं देंगे तो आपके मेडिकल बिल निकलेंगे, गाड़ी खराब हो जाएगी, वो पैसा इधर उधर से निकल जाएगा। ऐसा है नहीं। या परमेश्वर तुझे श्राप देगा। मेरा परमेश्वर कोई गुंडा नहीं है, अगर मैं उसको हफ्ता ना दूं तो वो मेरे घर पे मुसीबत भेजे। बाइबल बताती है गलातियों 3 के 13 और 14 में, वहां पे यूं लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि यीशु मसीह की मृत्यु हमारी गलतियों को पूरा करने के लिए हुई है, या हमारे जो पाप है हमको छुड़ाने के लिए हुई है। अगर मैं दशमांश नहीं दे पाता हूं, समझिए, मैं देना चाहता हूं मगर मैं दे नहीं पाता हूं क्योंकि मेरी ज़रूरतें, मुझे लगता है कि मेरे पास इतना विश्वास नहीं है या मेरी ज़रूरतें मेरे से ज़्यादा हैं, और तो परमेश्वर ने वो गलती को अपने ऊपर उठा लिया है। नंबर 1, कई बार मैं एक पासबान हूं, हमारी कलीसिया की भेंट को मैं गिनता हूं और मैं विश्वास करता हूं हर पासबान को ये करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी कलीसिया की भेंट को गिनते हो, वो जो मुट्ठी में बंद नोट हैं और उसमें से जो पसीने की महक आती है, उससे एक आदमी, उस आदमी की दशा का मालूम चलता है कि वो किस फाइनेंशियल कंडीशन में और किस दुख के साथ वो बो रहा है। और सही मायने में ये आपके दिल पे बोझ को लाता है और इस बोझ के कारण आप प्रार्थना कर पाते हो उन लोगों के लिए। और मैं कई बार नोटों को देखता हूँ जो बहुत ही कस के हाथ में पकड़े हुए होते हैं, और मैं सही मायने में उनके लिए बहुत दुखित होता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि कई लोग देना चाहते हैं मगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो दे नहीं पाते, और वो अपने मन में सोचते हैं क्या परमेश्वर मुझे श्राप दे रहा है। नहीं, ऐसा है नहीं। परमेश्वर आपके पासबान, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों से ज़्यादा आपकी चिंता करता है। वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को हम सबसे ज़्यादा जानता है। अगर आप देना चाहते हैं और दे नहीं पा रहे हैं तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप मुझे विश्वास दीजिए ताकि मैं आपको बो सकूं। इसके लिए आपके ऊपर कोई श्राप नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है, जब मैं डर के अनुसार देता हूं, ठीक है, और डरने के हिसाब से देता हूं कि मेरे को प्रभु श्राप ना दे दे या वहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, तो इसका मतलब मैं वो प्रतिफल पा नहीं पाता हूं, क्योंकि डर प्रेम को खत्म कर देता है। डर के मारे प्रभु की आराधना नहीं होती है, डर के मारे परमेश्वर की सेवकाई नहीं होती है। 1 कुरिन्थियों 13 का 3 यूं कहता है,
और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं होगा। देखिए, मैं परमेश्वर को दशमांश इसलिए नहीं देता हूं कि मैं उसको एक घूंस दे के उसके हाथ से आशीष ले लूं, या मैं उसको कुछ करने पे कुछ लोग ऐसा मानना है कि जब हम परमेश्वर को देंगे तो हमारी मनोरथें पूरी हो जाएंगी। ऐसा है नहीं, ये घूंस नहीं है, ये एक प्रेम है जो मैं परमेश्वर को दर्शाता हूं कि प्रभु तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तू मेरे लिए सबसे पहला है, इसलिए मेरा पहला हिस्सा मैं तुझे देता हूं और मैं तेरी सेवकाई इस रीति से करता हूं, मैं उस दान को देते हुए तेरी आराधना करता हूं। और जब मैं इसके अंदर प्रेम को ले आता हूं तब मेरे उसका प्रतिफल पाता हूं। अगर मैं डर के मारे या लालच के मारे ऐसा करूं तो ये फल नहीं देगा। आप दशमांश को लालच के हिसाब से मत बोइए और डर के हिसाब से मत बोइए, ये आपको फल नहीं देगा। परमेश्वर को दिया हुआ दान दुख के साथ नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, बल्कि प्रेम से और हर्ष से दिया जाना चाहिए, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 9:7 यूं कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने मलाकी 3:8-12 में क्यों कहा कि मैं तुझे श्राप दूंगा यदि वो दशमांश मेरे भंडार में ना आए। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ लें कि परमेश्वर को कोई बिल नहीं देने हैं, परमेश्वर को कोई किराया नहीं देना है। जो कुछ भी सारी पृथ्वी पर है उसका बनाया हुआ है, और वो आपके पैसे पर नजर लगा के नहीं बैठा है कि कब जब आप आएंगे तब वो अपने लिए सामान खरीदेगा। ठीक है, प्रभु सर्वोच्चम प्रभु है, सबसे ऊपर रहने वाला प्रभु है, वो उसके इशारा पर हर एक चीज चलती है, तो वो आपके ऊपर नजर लगा के नहीं बैठा है, मगर उसकी एक आशा है। वो आशा क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। 1 कुरिन्थियों 2:6 में यूं लिखा है कि फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिससे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वह जानते तो तेजमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। देखिए, जब हम किसी को यूं कहते हैं कि मैं अपनी कमाई का गाड़ी कमाई जिससे मैं मेहनत करता हूं पूरे महीने में, वो ले जाके मैं परमेश्वर के भवन में चढ़ाता हूं, तो दुनिया वाले लोग इस पे हंसेंगे कि भाई तुम पागल हो गए हो, ये तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि संसार की बुद्धि या संसार का दिमाग इसी रीति से चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो हर एक चीज को देखिए, विश्वास और लॉजिक दोनों साथ में नहीं चलते। या तो आप विश्वास कीजिए या लॉजिक लगाइए। विश्वास कहता है कि परमेश्वर तुझे चंगा कर सकता है, उसमें कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। तुझे कैंसर से मुक्ति मिल सकती है, तुझे पैरालिसिस से मुक्ति मिल सकती है। जब हम विश्वास को अपनी चंगाइयों के लिए लाते हैं तो वहां पे कोई लॉजिक नहीं रह जाता, मगर जहां पे पैसे की बात आती है तो हम वहां पे लॉजिक डालना शुरू करते हैं। जब मैं सेवकाई में आया तो लोग मुझसे पूछने लगे कि आपने अपना सारा काम धंधा बंद कर दिया है और आप क्यों सेवकाई करना चाहते हैं, परिवार कैसे चलेगा। मैंने कहा, जिसने मुझे अपने काम के लिए बुलाया है वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉस है, और जो मैं दुनिया के लोगों के लिए काम करता हूं वो मुझे थोड़ा बहुत खिलाता है। जो सबसे बड़ा बॉस है, क्या वो मुझे नहीं खिलाएगा? जिसने मुझे बुलाया है वो मुझे जरूर खिलाएगा। और परमेश्वर की दया से हमारे पास जितना भी है वो काफ़ी है, और प्रभु ने हमको बहुत आशीषें दी हैं और हमारा घर चलता है इन आशीषों की वजह से। और सही मायने में जब से मैं सेवकाई में आया हूं मैंने हाथ नहीं फैलाया है, और खुदावन ने मुझे लोन नहीं लेने दिया है, और प्रभु की महिमा सही रीति से उसका एक की है कि मैं अपना दशमांश परमेश्वर के हाथों में डालता रहा। जो भी मेरे हाथ में आता है मैं उसका दशमांश जरूर देता हूं, और प्रभु मुझे उसका आशीष देता है। मगर जब हम बाहर वाले लोगों को बताते हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास विश्वास नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते। कई लोग कलीसिया में भी हैं जो परमेश्वर का विश्वास चंगाइयों के लिए करते हैं, छुटकारे के लिए करते हैं, मगर जब पैसे की बात आती है तो उनका विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है, वहां पर उनका गणित काम में आ जाता है। मगर हमारा ज्ञान इन संसार के ज्ञान से थोड़ा सा अलग है। हम परमेश्वर को अलग रीति से जानते हैं, और इसी कारण से हम अपना दशमांश परमेश्वर के भेंट के भवन में लाते हैं। 1 तिमोथी 6:10 यूं कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है,
जिसे प्राप्त करने से प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। रुपए का लोभ सारी बुराइयों का जड़ है। देखिए, इस बात को आप समझिए, रुपया मुझे क्यों चाहिए? क्यों मैं अपने पास रुपए को रोकना चाहता हूं? क्यों मैं अपने रुपए को कंट्रोल करना चाहता हूं? रुपया मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं स्वार्थी हूं। जब मेरे पास रुपया आएगा, लोग मेरे को पूछेंगे, लोग मेरे को नमस्कार करेंगे, लोग मेरे को इंपॉर्टेंस देंगे और लोग मेरे पीछे आएंगे और लोग मेरी इज्जत करेंगे। इसलिए मुझे रुपया चाहिए। रुपया का लोभ हर एक किस्म की बुराई की शुरुआत है। ये हमारे स्वार्थ में पड़ना, हमारे को स्वार्थ, ये मेरा स्वार्थ है इसलिए मुझे रुपया चाहिए, ये सारी बुराइयों की शुरुआत है। एक समझिए, एक बात को थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। एक पति पत्नी, अगर एक पति शादी से बाहर जाके व्यभिचार करता है तो इसमें रुपए का लोभ कैसे आ गया? वो स्वार्थी बन गया, ठीक है। उसको ऐसा लगने लगा कि मैं कमाता हूं, ये मेरा पैसा है, मैं इसके कंट्रोल में हूं और जो मेरी पत्नी है वो मेरे अधीन है, तो मैं जैसा भी चाहूं वैसा कर सकता हूं। मगर ऐसा है नहीं। व्यभिचार व्यभिचार ही है, चाहे आप कितने भी बढ़िया व्यक्ति हों, चाहे कुछ भी हो। कैसे एक आदमी जो रुपए के पीछे चलता है या रुपए की आराधना करता है, कैसे वो व्यभिचार में पड़ जाता है, मैं आपको बताता हूं। बाइबल बताती है भजन संहिता 119 में कि हम जिस चीज की आराधना करते हैं हम वैसे बन जाते हैं। अगर हम मूर्तों की आराधना करते हैं, हम मूर्त के जैसे बन जाते हैं। अगर हमारा मन रुपए की आराधना में लगा है, हम रुपए के जैसा बन जाते हैं। देखिए, रुपए की एक क्वालिटी है, एक खासियत है, वो जिसके हाथ में होता है वो उसकी मनोरथों को पूरा करता है। जब वो मेरे हाथ में आएगा, मैं शायद अपनी कलीसिया के लोगों के लिए बाइबल खरीद लूं, या जब वो किसी शराबी के हाथ में जाएगा वो अपने लिए शायद शराब खरीद ले। अगर वो किसी जुआरी के हाथ में जाएगा वो अपने लिए जुआ खेल लेगा। तो रुपया अलग अलग हाथों में अलग अलग व्यक्तियों की मनोरथ को पूरा करता है। और इसीलिए जब रुपए की मैं आराधना करता हूं, मैं रुपए के जैसा बन जाता हूं। मैं जिसकी संगति में हूं, मैं उसकी मनोरथ को पूरा करता हूं। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे को पवित्र आत्मा और विश्वास दिया है, और जिसके द्वारा हमारा रुपए की आराधना हम नहीं करते, हमारा रुपया उसकी आराधना कर सकता है। आमेन, हालेलुया। एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एक सवाल जो कई बार सेवकाई में आने के बाद मुझसे पूछा गया कि आपका खर्चा कैसे चलता है, तो मैं वो बता देता हूं, मेरा खर्चा विश्वास पे चलता है। ना मैं खर्चा चलाने के लिए सेवकाई चलाता हूं, ना मैं क्योंकि मैं पहले, जो आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, मैं काम करता था और परमेश्वर ने मेरे को बहुत आशीषें दी थी वहाँ पर। वो सब छोड़ने के बाद मैं जब सेवकाई में आया तो परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर भी बरकत दी और परमेश्वर ने मुझे वहाँ भी संभाला। बाइबल जो बताती है वो दशमांशों के बारे में मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। बाइबल बताती है कि एक पासबान, एक याजक जो आपकी सेवा टहल कर रहा है, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसका ख्याल आपको एक कलीसिया के रूप में रखना है, क्योंकि वो आपकी सेवकाई करता है। इसके बदले में आप उसकी सेवकाई कीजिए। और बाइबल बताती है कि एक याजक, एक पासबान या एक इवेंजलिस्ट अपनी सेवकाई में से पैसा ले सकता है। और पहला तिमोथी 5:18 यूं कहता है, एक बैल के मुंह को ना बांधो जो खेत में हल चला रहा है। इसका मतलब ये है कि जो बैल उस खेत में काम कर रहा है या उस कोलू में काम कर रहा है, उसको उस खेत में से खाने का मौका दो। क्या परमेश्वर बैल के लिए ही इतना सोच रखा हुआ है? ये हर एक उस व्यक्ति के बारे में है जिसने अपने आप को परमेश्वर के जुए में जोता है और उसके हल में अपने आप को जोत के उसकी बाड़ी को सींचता है। परमेश्वर ने उसको ये आशीष दी है कि वो उस खेत में से खा सके। तो पासबान अपनी सेवकाई में से खा सकते हैं। जहाँ तक हमारी बात रही है, हमारी पर्सनल सेवकाई की बात रही है, तो उसमें परमेश्वर ने हमको हमारे पर्सनल यूज़ के लिए उसने अलग से हमें पैसे दिए, हमारी सेवकाई को चलाने के लिए उसने हमें अलग पैसे दिए, और हमने दोनों अकाउंट्स को बहुत अलग से रखा है और हम इसमें ईमानदार रहे हैं और इस कारण से प्रभु हमको आशीष देता रहा है।
और मैं विश्वास करता हूँ हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर, क्योंकि बाइबल बताती है अ लेबर इज ड्यू फॉर हिज वेजेस। एक जो एक मजदूर है उसको उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर आपका पासबान आपकी सेवकाई करता है तो उसको भी उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। और आप लोगों से मैं विनती करूंगा, प्रार्थना कीजिए और आप उनको जैसे भी आप उनकी देखभाल कर सकते हैं आप ज़रूर से उनकी देखभाल कीजिए। जब हम देते हैं तो कई बार हमारा देना, हम किस रीति से दे रहे हैं, वो देना भी हमारे प्रतिफल को रोकता है। मत्ती 6:2 और 3 यूं कहता है, इसलिए जब तुम दान करो तो अपने आगे तुर ही ना बजवाना, जैसा कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनको बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरे बाएं हाथ को ना जानने पाए। देखिए, जब हम कई जगहों पर ऐसा होता है, जो सबसे बड़ा दान करता है उसको आगे बिठाते हैं लोग। और जब कोई बड़ा दान करता है उसको बहुत बड़ा एक बात बना के लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है और लोग कई बार उससे बहुत अचंभित होते हैं। कई कलीसियाओं में मैं जाता हूं, जब कहाँ पे कुर्सियों के पीछे नाम लिखे हुए होते हैं, बाय डोनेटेड बाय सो एंड सो, दान दिया गया बाय सो एंड सो। तो बाइबल बताती है कि जब लोगों ने ऐसा किया तो वो अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर के लिए नहीं किया, वो लोगों ने इसलिए किया ताकि लोग उनकी पब्लिसिटी, लोगों के सामने उनकी पब्लिसिटी हो। और पब्लिसिटी हो गई भाई, ये तो विज्ञापन की बात है। आपने विज्ञापन डाला, विज्ञापन में लोगों ने देखा और आपने विज्ञापन से अपना प्रतिफल उठा लिया। मगर परमेश्वर कहता है जब तू दान करे गुप्त में करना, कि जो तेरा दायां हाथ कर रहा है वो तेरे बाएं हाथ को पता ना चले। इतना गुप्त हमारा ज्ञान होना चाहिए। आजकल जब दशमांश की बात आती है तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांजैक्शंस करते हैं या चेक डालते हैं या जैसे भी है। मगर मैं आपको बोलूँगा, अपना दान, मेरा ये मानना है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जहाँ तक हो सके अपना दान आप गुप्त रखें, क्योंकि जब आप गुप्त दान रखते हैं बाइबल के अनुसार से, परमेश्वर आपको वहाँ पर प्रतिफल देता है। मलाकी 3 में परमेश्वर ने एक बात को कही कि मेरे भंडार में सारे दशमांश और भेंटों को और दानों को ले आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु की कमी ना रहे। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, दशमांश एक मिनिमम स्टैंडर्ड है जहां से आप अपने देने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर पुराने नियम को आप ध्यान से पढ़ें तो उसका मतलब है कि दशमांश के अलावा कई सारी भेंटें थी जो परमेश्वर के भवन में चढ़ाई जा रही थी, और वो करीबन 30% एक इनकम का हिस्सा बनती थी। तो इसका मतलब है कि यदि आदमी 100 रुपये चढ़ा रहा है तो उसके 40 रुपये भंडार में या परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं। मगर ये जो हमारा देने का मिनिमम स्टैंडर्ड है, आप अगर देने की शुरुआत करना चाहें तो एक दशमांश से शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मेरा दशमांश जाएगा कहाँ, परमेश्वर का स्टोर हाउस क्या है या परमेश्वर का भंडार क्या है। जहां से पुराने ज़माने में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, पुराने ज़माने में एक स्टोर हाउस हुआ करता था या भंडार हुआ करता था, जहां पे लोग अपने सारे खाने पीने की भोजन वस्तुएं वहां पे रखते थे, और जिसको बड़े परिवार हुआ करते थे और जिसको चाहिए वो वहां से ले लेता था और उसको वापस में भर दिया करता था। आपकी कलीसिया जो आपको आत्मिक भोजन देती है वो आपका स्टोर हाउस है। जहां कहीं से भी आप आत्मिक भोजन पाते हैं वो आपका स्टोर हाउस है। कई बार ऐसा हुआ है कि कई कलीसियाओं जो ट्रेडिशनल कलीसिया है या जहाँ पे आत्मा का चलन नहीं है या जहाँ पे ज़्यादा वचन का प्रचार नहीं है, केवल वो नामधारी कलीसिया है, और वहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ से हमको आत्मिक भोजन नहीं मिलता। मगर हम आत्मिक भोजन शायद हम इंटरनेट से ले रहे हैं या शायद हम टीवी से ले रहे हैं या किसी और कलीसिया में जाकर हम ले रहे हैं, जहाँ से हमें आत्मिक भोजन मिलता है। और जो आपको सही रीति से आत्मिक भोजन दे रहा है उसको आपको उस स्टोर हाउस को या उस भंडार को आपको भरना है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक गांव है भारत में कहीं पे, और वहाँ पर एक ही नामधारी कलीसिया है, और उस 200 किलोमीटर के दायरे में और कुछ भी नहीं है, तो वो व्यक्ति को हार के उसी कलीसिया में जाना पड़ता है। मगर वो वहाँ से कुछ पाता नहीं है। वो जब घर पे आते हैं टीवी के द्वारा
परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और वहाँ से वो अपने जो आत्मिक भोजन है उसको पूरा करते हैं। तो इस स्थिति में उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो लोकल फेलोशिप है वो भी कई लोगों के लिए आशीष का कारण है और उसका भी आप हिस्सा हैं। और आप जब टीवी से या इंटरनेट के माध्यम से वहाँ से भी आप अपने भोजन को पा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ से आप भोजन को पा रहे हैं या जहाँ से आप फेलोशिप कर रहे हैं, आप उन दोनों जगहों पर दे सकते हैं। अगर मैं इस व्यक्ति की जगह होता तो शायद 40% मैं लोकल कलीसिया में देता और 40% जहाँ से मैं अपना भोजन खा रहा हूँ वहाँ से देता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मैकडॉनल्ड में भोजन खाऊं और बिल डोमिनोज का चुकाऊं। जहाँ से मैं भोजन खाता हूँ, जिस होटल से मैं भोजन खाता हूँ, जिस भंडार से मैं भोजन खाता हूँ, मुझे उसको देना चाहिए। इसका मतलब यही है कई बार ऐसा है कि हमारी कलीसिया में हमें लगता है कि हमारे जो पालक हैं या जो कलीसिया को चलाने वाले हैं वो लोग पैसे का सही सदुपयोग नहीं करते। इस बात को मैं बहुत ही ध्यान से आपको बता देना चाहता हूं, सुनिएगा इस बात को। मत्ती 13 के 1 से 23 में एक कहानी है जहां पे यीशु मसीह कहते हैं बोने वाला बीज बोने चला। कुछ बीज कटीली झाड़ियों पर गिरे, कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, कुछ बीज राहों पर गिरे और परिंदों ने चुग लिए, और कुछ बीज फलदायी जमीन पर या फर्टाइल सॉइल पर गिरे और वो फल लाए। जो मेरा दशमांश है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक बीज की नाई है। और मेरा बीज अगर कांटों के बीच में गिरेगा तो मैं उसका प्रतिफल नहीं पाऊंगा। कई लोग जानते हुए भी कि उनकी कलीसिया में गलत प्रचार हो रहा है या गलत पैसों को लेकर डीलिंग हो रही है, उसी कलीसिया में डालते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप गलत कर रहे हैं और मैं आपको वो गलत करने की अनुमति भी दे रहा हूं। ये इस प्रकार से है, आपने एक गलत नेता को चुना और आप जानते हैं वो गलत कर रहा है, फिर भी आप उसको अगली बार भी चुनते हैं। एक जगह पर जहां पर यीशु मसीह का आपा खो गया था, वो केवल यही थी कि उन्होंने देखा कि मंदिर को लोगों ने व्यवसाय की जगह बना दिया है। कई जगहों पर कलीसिया व्यवसाय की जगह बन गई है, ठीक है, और वहां पर प्रेम है नहीं बल्कि इमोशनल गिविंग चल रही है। सबसे पहले अगर आप ये जान ले कि आपकी कलीसिया में गलत पैसे के साथ हो रहा है, तो मेरा नहीं मानना, मेरा ये विश्वास है, मैं ये मानता हूं इस आयत को ध्यान में रखते हुए, मैं कांटे वाली जगह पर बीज नहीं बोऊंगा। क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं कांटे वाली जगह पर बीज बो रहा हूं तो मैं जो गलत कर रहा है उसको अपनी अनुमति दे रहा हूं कि आप गलत करते रहिए भाई, हम आपके साथ हैं। मेरा बीज जो मेरा दशमांश है, मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ का तरीका है और मैं इसको एक उपजाऊ भूमि पर बोना चाहता हूं। दूसरा चीज है, जब हम इमोशनली देते हैं, कई जगहों पर मैं जाता हूं और वहां पर ऐसे बच्चों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं या अलग अलग जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं वो दिखाए जाते हैं और लोग भावुक होकर देने लगते हैं। क्या आपने चेक किया कि आप जहां पर दे रहे हैं क्या वो सही जगह है? क्या उस पैसे का इस्तेमाल सही रीति से हो रहा है? बच्चे अनाथालय में तो है मगर वो भूखे सो रहे हैं, आपका पैसा कहां जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर हमको एक गुड स्टूवर्ड करके बुलाता है। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो पैसा, जो टैलेंट, जो गिफ्ट मुझे दिया है, जब वो वापस आएगा वो मुझसे पूछेगा कि भाई ये तोड़े मैंने तेरे को दिए थे, इनका किया तूने? मैं बोलूंगा मैंने इमोशनल होके उनके हाथ में दे दिया। ये बात सही है कि जो गलत कर रहे हैं परमेश्वर उनका न्याय करेगा, मगर मेरे को भी परमेश्वर ने एक बुद्धि दी है, एक समझ दी है जिसके अनुसार से कि मैं अपने पैसे को सही जगह पर डालूं। एक समझ लीजिए, अगर एक ऐसा बैंक है जो बैंक आपके पैसे लेता तो है, देता नहीं, तो क्या आप उस बैंक में वापस पैसे डालेंगे? आप तो नहीं डालेंगे। फिर दशमांश के साथ ऐसा क्यों? जहां पर आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा, जहां पर आपको मालूम है चीजें गलत हैं, वहां आप पैसे मत डालिए, क्योंकि आप प्रतिफल नहीं पाएंगे। क्योंकि जो पथरीली जमीन पर गिरे, जो राहों पर गिरे, जो कांटे की जमीन पर गिरे, वो बीज फल नहीं लाए। आपका दशमांश आपका बीज है, आप उसको सही रीति से इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर आपको आशीष देगा। देखिए, परमेश्वर की आशीष बहुत ही सामर्थ्य आशीष होती है। परमेश्वर की आशीष बहुत ही एक पावरफुल आशीष होती है। देखिए, मेरा प्रभु किसी का उधार नहीं रखता। अगर आप सोचे कि परमेश्वर ने मेरे को, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सही दिल से दशमांश दिया हो
और उसको उसका प्रतिफल ना मिला हो तो वो मुझे बता सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रभु, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि प्रभु ने किसी का उधार नहीं रखा। आने वाली पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आशीष देने वाला परमेश्वर है। लूका रचित सुसमाचार 6:38 में परमेश्वर कहता है कि दबा के प्रेस डाउन, शेक, हिला हिला के देने वाला परमेश्वर वो है कि जिस नाप से मैं परमेश्वर के लिए नापता हूं उस नाप से बढ़कर या उस नाप के जैसा ही वो मुझे देता है। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और ऐसा ही प्रतिफल हमें मिलता है। एक और हिस्सा जो है जो हम कई बार अनदेखा कर देते हैं, कई बार हम दशमांश दिया और हमारी ड्यूटी खत्म, हमको ऐसा लगता है। ऐसा है नहीं, क्योंकि जो आपके कलीसिया के लोग हैं, आपके फेलोशिप के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, परमेश्वर कहता है आप उन्हें भी आशीष दीजिए। एक बात जिसके लिए मैं आप सभी को उत्तेजित करना चाहता हूं वो ये है कि जेनेसिस 12:3 में लिखा हुआ है कि उत्पत्ति 12:3 में यूं लिखा हुआ है कि जो अब्राहम को आशीष देता है वो आशीष पाता है और जो अब्राहम के वंशज को श्राप देता है वो श्राप पाता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि जो आप अपने जो फेलोशिप के विश्वासी हैं उनकी मुसीबत में आप उनके साथ खड़े हुए, उनके लिए आप जो भी कुछ कर सकते हैं करिए। विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, लाचारों के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप वो करिए, क्योंकि वहाँ से भी आशीष मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आप जानेंगे कि कलीसिया में किसी के घर में खाना नहीं है और आपको वो फ़ोन करके बोले कि भाई मेरे घर में खाना नहीं है, और आप के पास होते हुए भी आप उनको ना दे पाएँ तो ये सही नहीं है। अगर आपके पास है, आपके पास पेयर करने के लिए है तो आप उनको ज़रूर दीजिए। अगर कोई लाचार है, हॉस्पिटल नहीं जा सकता, अगर आपके पास वो क्षमता है कि आप उनको हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं, आप ले जाइए, क्योंकि जब आप आशीष देते हैं तब आप आशीष पाते हैं। और यही परमेश्वर की बात है। परमेश्वर हमसे परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है, वो हमें आशीष देना चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि हम आशीषों को तब पाने के लिए, बटोरने के लिए थोड़ी जगह बनाए। जब तक अपने हाथ खाली नहीं करोगे तो उनको वापस भरोगे कैसे? यही थॉट, यही समझ मैं आप लोगों के साथ आज छोड़ना चाह रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि ये टीचिंग के द्वारा आपको थोड़ी समझ आई है और आपको अच्छा लगा है और आप अपने गरीबी को धुड़केंगे इस दशमांश और दानों के द्वारा। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप और आपके घराने पर आशीष बरसाएगा। आइए हम प्रार्थना करें और हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि इन लोगों ने, जिन्होंने ये वचन को सुना, प्रभु ये वचन इनके मन में फल लाए, ये दशमांशों के लिए कहा प्रभु, और भेंटों को सही जगह पर सही रीति से बोने पाए, और आप इनकी गरीबी प्रभु जी और इनको जो नाश करने के लिए नुकसान इनके जीवन में पड़ा होता है उसको आप धुड़केंगे। बाइबल बताती है कि जैसा आपने कहा कि जैसे ही ये दशमांशों को भंडार में लाएंगे, शैतान जो इनको नाश करने के लिए पीछे पड़ा है, इनके फाइनेंसेस को गिराने के लिए पीछे पड़ा है, प्रभु आप उनको, उस शैतान को, उस दुश्मन को धुड़केंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं एक सिक्योरिटी और सेफ्टी हमारे सुनने वालों के ऊपर मांग लेता हूँ यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। अगर आपको ये शिक्षा पसंद आई है और आप इसको अपने परिवारजनों के साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया करके इसको शेयर करिएगा।